Santir Bazar ni Tata Surumo Malkhung Painai Thokai Jaka Krota Customer. Pati Mungo Semanka Santir Bazar Bekase ni Narai Phang Amchaya Tongnai Bhojon Limbu. Laikhane January Kalo Santir Bazar Tata Motor Progressive ni 8,75,191 taka rang ruwei. Paimani Tata Punch Adventure Malkhung. Malkhung Paimani Nokha Saltamni Olono Gari wo hor nangai Amui Thango. Abni Olono Fire Service no Hoboi Juda Department ni Cheri Nemani Yago Semanka Kortakit Nangai o Malkhung hor khamka. Obnoti insurance claim Paimani Olo Semanka insurance ni rang Turum ni Malik ni account Thango. Gari ni Malik orang Hanmani Ulismi showroom ni Malik orai pore kok sawai kharo ni kok sisamung customer ni kok sisamung jora kolomar roboi jora kolomar lai thangma olobo insurance rang bo manya abaginyo jasik rang showroom ni Malik do razakha a showroom ni Malik tabo customer rang negosia a pati mungno cheri nyanya baginyo o pati mung no tiye kok no thundre bes kango gosika showroom ni khoroksa salesman bahanyo au bai customer rok no thokai mani thokai jagi tongmani kok tuma kasi pheka Tata Motors ni Malkhung quality bo hamya ni tabo kawi tongha Bhojon Limbu tai kubuni customer rok jeti khe obahai thokai yo klai ati ngani baginyo Tata Malkhung pani ro Tata company ni Malkhung paya tongani bagi kolokha Bhojon Limbu tabuk nai thengkha customer rok ni man thainyo mandi denani bagi Santir Bazar ni Tata Motors progressive tamu yatri rom eba customer no tamukhe korno kok romani kok nare abono nailek tongo Bhojon Limbu tai kubuni customer rok मेरा नाम भोजन लिंबू है। मैंने गाड़ी लिया था 20 जनवरी को लिया और गाड़ी जल गया 25 जनवरी को, ठीक है ना। इसके बाद मैंने जो डॉक्यूमेंट मांगा मैंने पूरा दे दिया डॉक्यूमेंट ना। अभी इंश्योरेंस की तरफ से पैसा मेरे को मिलने वाला था, लेकिन ये लोग ने क्या किया, ये लोग अपना अकाउंट में नंबर दे दिया। हाँ, उसका अकाउंट में मेरा पैसा घुस गया 60,000, ठीक है ना। अभी वो 60,000 मेरे को दे रहा नहीं है लोग, वो तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट घुमा रहा है मेरे पैसा को। मैंने कहा जहाँ बोला वहाँ बात किया, सब कुछ किया, जो करना किया, जहाँ बात करना दिया वहाँ मेरे को बात किया। अभी मेरे ये 17,000 भी लोग ने मेरा खा दिया। मेरा जो रजिस्ट्रेशन का पैसा है, जो 17,000 लोग ने मेरे से पैसा लिया था, वो 17,000 भी वो लोग ने मैडम ने बोला कि वो DTO ऑफिस में दे दिया। मैं DTO ऑफिस में जाकर इंक्वायरी किया तो वो लोग ने बोला ऐसा पैसा कोई घुसा नहीं, 70,000, ठीक है ना। 70,000 कोई पैसा नहीं हुआ। तो मैंने मैडम को बोला आपने झूठ किस लिए बोला मेरे को, 17,000 आपने मेरे से लिया है तो आपने झूठ किस लिए बोला कि वहाँ पैसा दिया। अभी वो लोग बोला है कि सर आप तो गाड़ी लेने वाला नया पंच, ठीक है ना, टाटा पंच प्लस ले रहा है, तो ऐसा करता हूँ उसमें से रजिस्ट्रेशन का पैसा देना जरूरी नहीं है, आपने सिर्फ गाड़ी का पैसा देना। तो मैंने मैडम को बोला ठीक है गाड़ी का पैसा मैं दे दूँगा, हाँ रजिस्ट्रेशन का पैसा, लेकिन मेरा पैसा तो दो, जो 60,000 जो फंसा है आप लोग का अकाउंट में, वो पैसा के लिए मुझे तक घुमा रहा है। बोलो मैं क्या करूँ सर, बोलो। मैं जो बोला, जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है, अभी सागर सर से पूछो, ये भी कल बात किया, ठीक है ना। वो मैडम से भी बात किया, मैडम ने बोला उसका सर से क्या, GM सर है ना, वो GM सर से बात किया। GM सर ने जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है वो सब दे रहा है। बोला ये ईमेल करो, ईमेल भी किया मैडम ने। फिर बोला कि आपका क्या बोलते हैं क्या बैंक का डिटेल भेजो, वो भी भेजा मैडम ने। अभी ये लोग क्या है, ये लोग का जो सीनियर से भी बात किया, ये लोग पता है अभी क्या कर रहा है, ये लोग का देने का दिल नहीं है, मेरे को घुमा रहा है मेरा पैसा 60,000। इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा देना है वो पैसा दे रहा है मेरे को, लेकिन वो पैसा ये लोग का क्या है, टाटा मोटर प्रोग्रेसिव में अटक गया पैसा। अभी उसको मेरे को पैसा, मेरा पैसा मांग रहा है, वो मेरे को घुमा रहा है। बोलो मैं क्या करूँ सर। कौन से शोरूम से गाड़ी नहीं रहा? ये शोरूम का नाम क्या? प्रोग्रेसिव ऑटोमोबाइल प्रोग्रेसिव ऑटोमोबाइल PV लिमिटेड। उस अकाउंट में मेरा पैसा फंसा है 60,000। इंश्योरेंस कंपनी ने 60,000 में से डाल दिया, लेकिन वहाँ मेरा पैसा फंस गया, ये लोग मेरे पैसा रिफंड नहीं कर रहे हैं। आपने जो पहले गाड़ी लिया था वो कौन सा मॉडल का था? ये था टाटा पंच एडवेंचर रिडम। उस कैसे एक्सीडेंट हुआ था या? एक्सीडेंट कुछ नहीं है, इसमें ये लोग ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया था, मतलब जो चेक भी किया था ना ये लोग ने, तो उसमें लिखा था कि शॉर्ट सर्किट से गाड़ी चला है। गाड़ी 4 दिन में जल गया। सोचो, गाड़ी मैंने लिया था 20 जनवरी को, जला है 25 जनवरी को, वो भी दिन का समय। 4 दिन में गाड़ी जल गया मेरा। अभी तक इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिला? इंश्योरेंस का पैसा दे रहा है, इंश्योरेंस वाला डाल दिया 60,000, लेकिन ये लोग प्रोग्रेसिव वाला जो अकाउंट में मेरा पैसा घुस गया, वो टाटा वाला मेरे को पैसा रिफंड नहीं कर रहा है। उसके लिए मुझे टाटा वाला मुझे घुमा रहा है। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि टाटा गाड़ी ज़िंदगी में लेना नहीं, ठीक है ना। मैं फंस गया, मुझे पता है अभी कितना तकलीफ हो रहा है। आप टाटा गाड़ी लेना नहीं है। ये शोरूम किस जगह पर है? ये शांति बाजार में शोरूम। आपका घर? मेरा घर ये बोकाफा जैसे कि उनका बगल में ही है। मैं अभी छुट्टी लेके आया 15 दिन, तो फिर गाड़ी का मेरा जो भी है, लोग ने बोला गाड़ी का सॉल्व कर लो, जो भी लोन लिया उसको क्लियर कर। तो मैं उसके लिए मैं छुट्टी आया 15 दिन। अभी मेरा छुट्टी भी खत्म होने वाला है, मेरा ऐसी अभी 6 दिन 7 दिन बर्बाद हो गया। मैं क्या करूँ सर, बोलो। আপনার নামটা? আমার নাম সাগর মজুমদার। আচ্ছা, এই কোন জায়গাতে আছেন আপনি? কি পোস্টে আছেন? শান্তি বাজার। কি পোস্টে আছেন? CA কাস্টমার অ্যাডভাইজার। কোন শোরুমের আন্ডারে? হ্যাঁ, কোন শোরুমে আছেন? শান্তি বাজার শোরুম। শোরুমটা কোন কোম্পানির?
এটা প্রোগ্রেসিভ অটোমোবাইল লিমিটেড। আচ্ছা তাই না যে অভিযোগটা আনছে এর ব্যাপারে কি বলবেন? স্যার এখন আমি তো সব কইয়া দিছি সিনিয়ররে, তো তারা একটু টাইম লাগাইতেছে। এখন এই টাইমটা ওই প্রসেসিং এটা আমি এখন বোঝা পারছি না তাই না ইন্স্যুরেন্সের টাকা আপনার আর কোম্পানির অ্যাকাউন্টে? ইন্স্যুরেন্সের টাকা 6,60,000 টাকা ঢুকবো হয়েছে তাইনের অ্যাকাউন্টে। তো তাইনের যে পুরান গাড়িটা আমরা সেল করছি ওই টাকাটা ইন্স্যুরেন্সে ভুল করে আমরা প্রোগ্রেসিভে ঢুকিয়ে দিচ্ছি। তো এই টাকাটা এখন আবার ব্যাক করতে একটু টাইম লাগতেছে। কাস্টমার তো হয়রানি হইতেছে নাকি? হ্যাঁ और ये बता दो, की बोलबेन ये এটা? बता दो कि आपने झूठ किसलिए बोला कि मेरा 17,000 आपने भाई DTO ऑफिस में दिया, ये क्यों झूठ बोला आपने? तो सर मैं भी बोल सकता हूँ सर, हाँ। मैं तो जानती हूँ। लेकिन मैंने जब चेक किया ये लोग का जो मैडम ने बोला कि आपका पैसा मैं DTO ऑफिस में दे दिया, और मैं जाके जब चेक किया DTO ऑफिस में तो उसमें बोला कोई पैसा दिया नहीं, बोला आपका पैसा कोई आया नहीं DTO ऑफिस में, वो झूठ बोल रहा है। फिर मैं मैडम को फ़ोन किया, मैडम ने बोला आपको तो बताया कि आप तो नया गाड़ी ले रहे हैं, है ना, तो ऐसे करो नया गाड़ी ले रहे तो आपने वो क्या बोलते हो पैसा को माइनस कर दो, हम पैसा नहीं लेगा, आपको रजिस्ट्रेशन का पैसा वहाँ से माइनस हो जाएगा 70,000। अगर ज़्यादा दाम होगा, पैसा का ज़्यादा दाम होगा तो थोड़ा देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ आपको देना पड़ेगा क्या ये टेम्प्रेरी नंबर का 3,000 4,000 लगेगा। मेरे को ठीक है अच्छी बात है, तो मेरा पैसा जो आपका जो इसमें फंसा है वो पैसा बोला वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं, मेरा डिपार्टमेंट अलग है, हम लोग RC का करते हैं, हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। फिर उसको फ़ोन करने से क्लेम के लिए बोलने से फिर सर्विस सेंटर बोलता है ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, ये सेलर का काम है।